सारे दर्शकों ने सुदेश आर्य की रामनाम में आज कुछ चर्चा जो आ रही है ना बाढ़ सी देश में, इस पे करना चाहूँगी। सरकार ने भी अभियान चला रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कई संस्थाएं भी चला रही हैं, जैसे आर्य समाज भी चला रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं पूछती हूँ आप दर्शकों से, कौन सी बेटियों को बचाया जाए? क्या जो ये मेरठ कांड हुआ है ये सामान्य कांड है? अपने पति को जिस तरह सामान्य सब्जी काट लिया घर में लिया कर गाजर मूली की तरह पति को काट कर और ड्रम में डाल के टुकड़े टुकड़े बना करके ड्रम में टमाटर पानी डाल कर चढ़वाएगी और हनीमून मनाने चली गई। क्या इन बेटियों को बेटियां कहेंगे हम? बहुत बुरा हाल हो गया। ईब देखा तो एक भिवानी का कांड भी आया है सामने, उसने भी अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कर दी। एक और अलीगढ़ का कांड कल सुनी थी मैंने वह वीडियो। अगर 1000 रुपये में तो सांप खरीद के ले जाए, प्लानिंग कितनी तगड़ी करी है। 1000 रुपये में सांप खरीद दिया, उसके पाँव के लिपटा कर और उसके दोहरा छोड़ दिया और पहले हत्या पहले ही कर दी। ये प्रेमी सा के देव हैं और पति जो अपने मेहनत मजदूरी कर कर करने और उसकी डिमांड पूरी करे। ये डिमांड किए हुआ ऐसा किए जुलम हुआ, क्या डिमांड होगी ये? आज तो और एक पड़ोसन बढ़िया सूट पर है, उसकी आमदनी ज़्यादा है तो दूसरी ने लड़ देगी कमाई कम है तो गई मैं भी साथ सूट पहनूंगी चाहे आमदनी उसके पति की कम भी हो। आज कोई बुरा हाल हो गया देश में। इस पर तो कोई सरकार ने भी और जो समाज के ठेकेदार ने भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, रोक लानी चाहिए, ना तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये उन माताओं का इतिहास पढ़ा करो। जब सीता माता वन में जा रही थी, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो राजा दशरथ ने बोला राम वन में जाओ है ना, तो सारा राजकोष सारी सेना सारे सब कुछ पूरी नगरी अयोध्या छोड़कर राम के साथ जाएंगे और एक दूसरी अयोध्या बसा लेंगे। तो माता के कहीं ने क्या कहा था, महाराज तुम फैसला कर चुके हो कि भरत को राजा बना दिया गया और राजा की आज्ञा के बिना राजकोष में तो एक कील भी नहीं ले सकते, एक पैसा भी नहीं ले सकते, तो सेना क्यों जाओगे? और ये तो वन में जाओ है, सन्यासी का वेश धारण करके जाना चाहिए। तो राम ने बोला माता ठीक कह रही है पिताजी, हमें सन्यासी का मुनि वेश में जाना चाहिए, वन में जा रहे हैं हमारा ये राज से ठाट के काम फिर वन में जाओ हम। तो जब उस पर राजा दशरथ ने भी खूब कोशिश भला बुरा के कही तई और सुमंत ने भी बहुत कहा और मुनि वशिष्ठ ने तो बहुत ज़्यादा कारण कहा राम को वनवास मिला है लेकिन सीता को नहीं मिला है। सीता तो इन राज से ठाट वेशभूषा में जाओगी, गहने समेत गहने पहन कर जाओगी। तो पता है सीता माता ने क्या कहा था? आकर नहीं मुनि जी, जब मेरे पति मुनि वेश में जाओगे तो मुझे ये श्रृंगार शोभा नहीं देते। मेरी शोभा तो मेरे पति से है, मेरा श्रृंगार तो मेरा पति है और मेरा सौंदर्य तो मेरा पति है। जब मेरा नाथ इस वेश में जाएगा मुनि वेश में तो मैं भी मुनि वेश में ही जाऊंगी, मेरा कोई काम नहीं श्रृंगार का। फिर लक्ष्मण ताई बोला राम भी मैं माता सुमित्रा को क्या कहेगी, मैं तू मेरे साथ क्यों जाओ है? माता सुमित्रा बोली कहूँगी के जब बचपन से लक्ष्मण राम के पद चिन्हों पर चला है और अब अयोध्या में फिर लक्ष्मण जब राम वन में जा रहा है तो लक्ष्मण का अयोध्या में किए काम अपने भाई और भाभी की रक्षक बनकर सेवक बनकर जाना है और रात दिन जाग के इनकी सेवा करनी है।
देखो ऐसी माताओं को नमन करती हूँ मैं, ऐसी देवियों को। क्या थी हमारी नारी और आज क्या हो रही है। आज से 20-25 साल पहले भी ऐसा बुरा हाल नहीं था। ये सुना था कांड, हमने सुना था कि हमारे गांव के पास है रिटोली कबूलपुर में होया था कि वो कांड। एक लड़की ने अपने परिवार के 6 सदस्यों की हत्या कर दी थी। और के फिर रेलू राम की बेटी ने कराया था, खीर में जहर खुआ था अपने पिता ताई संपत्ति के लिए। बताओ हे भगवान, ये कलयुग आ गया। यो ऐसा होगा कर कलयुग। अरे बाकी है वो तो देखिए, जो ये नहीं रोक लगा इन कुरीतियों पे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। फिर लक्ष्मण उर्मिला के पास गया। देवी मैं वन में जा रहा हूँ, बोली मुझे पता है। पहले ये आरती का थाल लेकर न खड़ी होगी अपने पति को हंसी खुशी से विदा करने के लिए। तो ने बोला तू भी मेरे साथ चलना चाहती हो तो चल। ने बोली स्वामी आप ये बताओ, आप वहाँ अयोध्या के राजकुमार बनकर जा रहे हो आके एक सेवक बनकर जा रहे हो। ने बोला देवी मैं तो सेवक बन के जा रहा हूँ। तो फिर मुझ दासी को भी यहाँ ये जो बड़े हैं इनकी सेवा के लिए छोड़ जा। जब आप वहाँ जाओगे और मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपका सेवा अपने भाई की भाभी की इतनी सेवा नहीं कर पाओगे, ध्यान बट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी सेवा में बाधा बनूं। लिख लो, हृदय में धर लो, ये वचन उनके थे, उन देवियों के थे। और आज की देवी क्या हो रही है, अपने पति को गज्जर मूली की तरह काट के टुकड़े बना करके ड्राम में डाल के चढ़वा कर टमाटर पानी डाल के चढ़कर न और एक प्रेमी के साथ हनीमून बनाने चली गई। क्या उन बेटियों को बचा जाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चला दिया सरकार ने। ऐसी बेटियों को बचाया जाए क्या? मैं कमेंट में जरूर बताइए। तो ये बहुत बुरा हाल हो गया देश में। इस पर मैं तक समाज के ठेकेदार हैं, इन्हें कुछ एक्शन लेना चाहिए। वे सरकार ने भी लेना चाहिए इस पर कुछ। और हमारा भी कर्तव्य बना है हम सब का। जैसे बिमला बाण हैं और बड़ी बड़ी कई हैं जो यूट्यूबर हैं, तो सोशल मीडिया को अपने विचार सोशल मीडिया पर आकर के यूट्यूब के माध्यम से अपने विचार रख रही हैं। तो ऐसी ऐसी बाणों को भी आगे उनने भी देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत घने लिख रखे हैं गीत। अरे वह कैसा गीत लिखेंगी, मैं आगे से उनसे कह रही हूँ कि इस पर कोई गीत लिखियो बहन। मेरी तो याददाश्त कम हो रही भूल। मैं तो एक वाह कली बना दूँ, दूसरी ने भूल जा, दूसरी बना दूँ, तीसरी ने भूल जा हूँ। और वो मेरे से वो बता रही थी एक दिन 65 साल की उम्र हो ली, मैं 62 की हुई हूँ। तो देखो उनका दिमाग बहुत बढ़िया है और अच्छे अच्छे भजन लिखती है। मैं तो उनसे निवेदन करूँ कि इस विषय पे भी भजन भी लिखे और कोई वीडियो भी बनाओ बढ़िया सी इसके रोकने के लिए। तो ये बहुत बुरा हाल हो रहा है देश में। तो बेटियों कुछ समझो मेरी लाडो, अपने कर्तव्य को, अपनी मर्यादा को, अपने धर्म को। ये माँ बाप की इज्जत में माटी मिलान लाग रही, किस होता है, किस क्या बाबत भाज रही, तुम किसके लिए भाज रही? पैसे के लिए भाज रही हो? अकुन प्रेमिया में सक्के मिल रहा है, अपने पति को काट कर न दूसरे के साथ भाग। एक और कांड हो रहा है अलीगढ़ का, अगर 9 अप्रैल में उसकी बेटी शादी होनी और अपने दामाद के साथ भाग गई। बताओ भाई, किस रिश्ते का पवित्र मान्य हम, किस रिश्ते पर विश्वास करें? सारे रिश्ते खत्म हो गए। भाण भाई शादी कर ले हैं, रिलेशनशिप में रह ले हैं, कोई ससु बता जमाई की गल्याबाजी की बेबी, कितनी शर्मनाक बात है। ये कमाई सी औरता में ये नारी जाति पे कलंक होगी। ये नारी की तो नारी शक्ति तो बहुत बड़ी थी ये हैं, और आज क्या होगी है। ये मेरी बहनों ऐसा काम ना करो बेटियों। जो समाज में बहुत बुरा संदेश जा रहा है, बहुत बुरा
क्या सीखेंगी थारते आने वाली पीढ़ी? ये छोटी छोटी वो गुड़िया से मासूम बच्चियां हैं, वे क्या सीखेंगी थारते? आदर सोया करती बड़ी बहन, और तारे तक वे क्या सीखेंगी? कुछ समझो वे, कुछ धर्म कर्म ना जानो। असल में संस्कार नहीं रहे। पहले चौपाड़ पे एक बड़ा सा आदमी बैठा हुआ करता, और गली में का लड़के लड़कियां गुजरा करते न उड़ेते 100 बार उसका नहीं देखा करते, न दुबक का जा करते। मारी सुन ले, हम भी जरा भाई बैठे होते, काके ताऊ बैठे हुआ करते ना, मारी हिम्मत नहीं थी कभी बुक्कड़ मार कर ना आराम तो लकड़ का जा करते। कोई भी हरकत जब देख ली ना, और लड़कियां का तो वह थप्पड़ रसीद कर दिया करते, और घर जाकर बताया भी नहीं करते, और थारे ऊपर डांट पड़ेंगी। और बेटियां तो इतनी मर्यादा में रहा करती, कान का दावा करता। पर तो बेटियां सही कह पढ़ कर कढ़ कर कति आग बहुत घने दूर जा ली है। बहुत बुरा हाल हुआ समाज में। तो वे इस पर कुछ विचार रखो आप भी। मैंने तो इतना आधा बता दिया है, दिल में तो बहुत बड़ा दर्द हो रहा है, देख देख कर न सुन सुन कर न ये कांड मैंने तो सुनने छोड़ दिए। ये बातें सुनन की ना देखने की ना, बता समाज में क्या संदेश दें, क्या फैला रही, गंद फैला दिया देश में। जो बाढ़ सी आ गई इन बातों की, तो जो कर दे तो बहुत बढ़िया काम करने लाग रही हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना है, और फिर देखेंगे, कल बनाएंगे। सभी को राम राम।